आज हम बात करेंगे कुछ नए सवाल जवाब की। जब आप मार्केटिंग करते हैं, मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, एमएलएम करते हैं, कुछ भी करते हैं, मोस्टली आपसे पूछा जाता है या आपके जो सामने प्रोस्पेक्ट होता है वो क्या कहता है कि मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड से पूछूंगा, मेरे किसी जानने वाले ने किया था उससे पूछूंगा। तो आपने क्या कहना है? वेरी गुड, जरूर पूछना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 लोग हैं, ए बी सी। ए ने ईंटों का भट्टा लगाया और सक्सेसफुल हो गया। बी ने ईंटों का भट्टा लगाया पर चला नहीं। सी ने नहीं लगाया पर वो बी का पड़ोसी है। अब आपको भट्टा लगाकर सफल होना है तो किसका गाइडेंस लेंगे? सही गाइड चुनिए, सही गाइड चुनिए। एफएफएफ में समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा प्रोस्पेक्ट कहेगा कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। तो आप बताओ कि अगर आप कन्विंस ना होना चाहें तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं? प्रोस्पेक्ट कहेगा नहीं। हम ऐसे ही लोगों को कन्विंस नहीं करते, बस राइट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स बताते हैं। जिसको होना होता है वो कन्विंस होता है और हम आपके लिए काम करेंगे और आपके लोगों को हम समझाएंगे। इसमें मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा। प्लस फैमिली ट्री। प्रोस्पेक्ट कहता है कि मुझे एमएलएम या फिर चेन सिस्टम पसंद नहीं है। तो आप बताओगे कि ये बताओ कि आपके दादाजी के कितने भाई थे? प्रोस्पेक्ट कहेगा 3। तो आप कहोगे कि उन सबके कितने बच्चे हैं? प्रोस्पेक्ट कहेगा इतने बच्चे हैं। तो आप कहोगे कि उन सबके कितने बच्चे हैं, यानी आपके भी ये सब पेपर पर ड्रॉ करते जाओ। तो आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? प्रोस्पेक्ट कहेगा सीईओ। तो आप कहोगे उसको कौन रिपोर्ट करता है? प्रोस्पेक्ट कहेगा 4 मैनेजर्स। आप कहोगे उन 4 को कौन रिपोर्ट करता है? प्रोस्पेक्ट कहेगा जीएम्स। फिर आप कहोगे, फिर आप इसी तरह से जो पूछ रहे हो उसे पेपर पर ड्रॉ करते जाओ और कहिए ये चेन नहीं तो और क्या है। हम जाने अनजाने एक चेन का पार्ट हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम किसी ना किसी कड़ी, किसी ना किसी चेन से जुड़े होते हैं। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है, तभी ये दुनिया चलती है। और यहां भी ऐसा ही है। या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा पैसा कमाते हैं, या फिर ऐसा ही नेटवर्क बनाकर आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, टिकट काउंटर्स, इन सब कुछ का फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करके हमसे बड़े पैसे कमा रहे हैं। और हमें भी फ्रेंचाइजी सिस्टम से अपने परिवार के लिए बड़ा पैसा कमा लेना चाहिए। जैसे वोडाफोन की सिम तो सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी वोडाफोन का मालिक आपको सिम ले लो फ्री सिम ले लो ऐसा कहने आया? आपके पास आया? क्या हुआ ये था कि उनके नेटवर्क का कोई दुकानदार के जरिए आपको सिम कार्ड मिला था? आप मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और एक चेन का ही हिस्सा बनते हैं। बस फर्क ये है कि वो गरीबी की चेन है और हम जो कर रहे हैं आपको फायदा ही देगा, इसलिए ये अमीरी की चेन है। हम कौन सी चेन का हिस्सा बनना चाहेंगे? तो प्रोस्पेक्ट कहेगा इस कंपनी के जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं, मैंने फलानी कंपनी ज्वाइन की थी पर सफल नहीं हुआ। जनाब, एक पेपर के बीच में एक लाइन लिखकर दोनों के फीचर लिखिए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए। गूगल की मदद से विकिपीडिया पर सर्च करें या अपने कैटलॉग पर दिखाइए। अपनी कंपनी की सफल उपलब्धियों को ज्यादा से ज्यादा जानें। प्रोस्पेक्ट कहेगा हमें कुछ अपना काम करना चाहिए। जनाब,
जब हम कोई शॉप या एजेंसी खोलते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स का ब्रांड, प्रोडक्ट्स का लोगो हमारा अपना होता है, या हम तब भी किसी दूसरे के ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं? प्रॉस्पेक्ट कहेगा दूसरे का ही ब्रांड होता है। क्या हम कभी उस ब्रांड के लिए काम करने के बाद अपने बुढ़ापे के लिए या बच्चों के लिए रॉयल्टी इनकम बना पाएंगे? टाइम फ्रीडम यानी बिना टाइम लगाए पैसा आएगा क्या? प्रॉस्पेक्ट गारंटी नहीं है। फैक्ट्री, शॉप या एजेंसी हमें लग सकता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी दूसरे कंपनी या ब्रांड को ग्रो करवाने का काम ही कर रहे होते हैं, जबकि रिस्क हमारा ही होता है। बिजनेस ग्रो करके हम अपनी जरूरतें और सपने पूरे कर सकते हैं। बिजनेस ऑटो पायलट पर आ जाता है। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आइए शुरू करते हैं। प्रॉस्पेक्ट कहेगा नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते हैं? आप कहेंगे कि आप जिस ईश्वर, देवता, गुरु में विश्वास करते हैं, क्या सभी लोग उनको मानेंगे? या जो फ्रूट या कलर आपको पसंद है तो क्या वो सब लोग पसंद करते हैं? आप मिठाई की दुकान पर फ्री में मिठाई बांटे तो क्या सब लोग आपसे मिठाई लेकर खाएंगे? प्रॉस्पेक्ट कहेगा नहीं, लेकिन कुछ लोग जरूर आपके जैसे होंगे। लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ऐसा ही होता है। इसी तरह से कुछ ड्रीमर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ में बिजनेस करेंगे। जैसे ताश की गड्डी में कुछ इक्के, कुछ दहले, कुछ बादशाह होते हैं, ऐसे ही समाज में कुछ शार्प, कुछ एम्बिशियस, कुछ ड्रीमर्स होते हैं। उन तक पहुंचने के बाद आप सफल हो जाते हैं। वहीं कुछ जोकर भी होते हैं जिनकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता और वो आप पर भी अपना असर डाल सकते हैं, जिनसे दूर रहकर ही आप कुछ बड़े काम कर सकते हैं। इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आओ शुरू करते हैं। प्रॉस्पेक्ट कहेगा ये कंपनी दुकानों पर सामान क्यों नहीं बेचती है? तो मेरा जवाब, क्या दुकानों पर सामान बेचने वाली कंपनी हमें पार्ट टाइम में पैसा कमाने का मौका देती है? आपका सवाल होगा कि नहीं। मेरा जवाब, डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से दुकान होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स का पैसा बचाकर कस्टमर को इनकम के रूप में देती है। डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर नकली सामान से भी बच जाता है और इनकम भी पाता है। अब प्रॉस्पेक्ट कहेगा मैं अपनी जॉब में सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन है। तो आप कहेंगे क्या जॉब में किसी कारण से 20 से 30% की सैलरी कम हो जाए तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन और पेंशन उतना ही रहेगा? ये सैलरी उतनी ही रहे और महंगाई 20 से 30% बढ़ जाए तब भी सेटिस्फेक्शन और पेंशन उतना ही रहेगा? हम बॉस, मालिक के प्रति वफादार या फिर लॉयल हैं, पर वो क्या हमारे लिए लॉयल है या नहीं, क्या ये ठीक है? प्रॉस्पेक्ट कहेगा नहीं। मेरा जवाब, यानी हमारी जरूरतें तो पैसे से जुड़ी हुई हैं, पैसे से ही फाइनली पूरी होंगी, तभी सेटिस्फेक्शन आ सकता है। आप सुबह ऑफिस में घुसें, लेकिन किसी काम से वापस आने की जरूरत है। आपने अपने सीनियर से पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया, क्या आप फिर वापस आ सकते हैं? प्रॉस्पेक्ट कहेगा नहीं। मन मारकर बैठना पड़ेगा और 60 से 70 साल तक ऐसा चलता रहता है। आओ हम आपकी हेल्प करेंगे और आप 1 से 2 साल तक सीखकर काम करके पैसा कमाने की टेंशन से आजाद हो जाएंगे और समय की आजादी भी होगी। आओ शुरू करते हैं। 2-3 सवालों के जवाब देना है। अगर प्रोस्पेक्ट इसके बाद भी सवाल पूछता रहे तो उसके सवाल एक पेपर पर लिखना शुरू कर दें और पूछें कि कुछ और सवाल हैं। अगर कहें बस यही है तो लास्ट में एक न्यू लाइन ड्रॉ करते हैं और पूछें। अगर आपको इसके लॉजिकल जवाब और सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो क्या आप काम शुरू कर देंगे और हमारे साथ मिलकर पैसा कमाएंगे? प्रॉस्पेक्ट कहेगा हाँ। तो आप कहेंगे कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा ताकि आप 7-8 लाख रुपए साल का कमाने लगे। उसके लिए मुझे अपना कुछ पैसा, समय और एनर्जी आपके लिए खर्च करनी पड़ेगी। क्या मुझे हक है आपसे कुछ सवाल पूछ सकूं?
7-8 लाख रुपया साल का कमाने के लिए आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा। क्या आप सीखने को तैयार हैं? प्रॉस्पेक्ट कहेगा हाँ। 7-8 लाख रुपया साल का कमाने के लिए क्या आप हमारी हेल्प लेने को तैयार हैं? प्रॉस्पेक्ट कहेगा हाँ। 7-8 लाख रुपया साल का कमाने के लिए नॉन प्रोडक्टिव टाइम में इसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? प्रॉस्पेक्ट कहेगा हाँ। 7-8 लाख रुपया साल का कमाने के लिए सफल लोगों की बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी और ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? प्रॉस्पेक्ट कहेगा हाँ। तो आप कहेंगे ग्रेट। आप उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोले, क्या आप मुझ पर 2-3 महीने विश्वास कर सकते हैं? प्रॉस्पेक्ट कहेगा हाँ। मैं आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा के आपको कुछ पैसे कमाने में हेल्प करके कहीं भाग तो नहीं जाऊंगा। तो फिर इन सारे क्वेश्चंस को अभी डस्टबिन में डाल दो। 2-3 महीने हम मिलकर काम करेंगे, फिर भी नहीं चला तो छोड़ देना। हम बस दोस्त रहेंगे, आपके पास से कुछ नहीं किया। अगर वो अभी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राजी ना हो तो कहें शायद अभी आपका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो यूज करना चाहोगे और कुछ प्रोडक्ट उन्हें रिटेल कर दें। अगर तब भी ना माने तो उनसे कहें कि आप कुछ लोगों के नंबर दे सकते हैं जिन्हें आपको लगता हो कि इस बिजनेस की जरूरत हो।